हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विद्रोह को बढ़ावा देना या किसी सैनिक, नाविक या नौसैनिक को उसके कर्तव्यों से विचलित करने का प्रयास करना। ये किस सेक्शन के तहत आता है? ये आता है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 159 यानी कि बीएनएस के सेक्शन 159 के तहत आता है, जिसका चैप्टर नंबर है 8 और बीएनएस जो इससे पहले आईपीसी में थी 131। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बीएनएस का चैप्टर 8 बात करता है सेना, नौसैनिक और नाविकों के कर्तव्यों के बारे में और विद्रोह करना। इस चैप्टर में आर्मी वालों, नेवी वालों या एयरफोर्स वालों को पनिश नहीं किया जाता, बल्कि इस चैप्टर के तहत कॉमन मैन जो हमारा आम आदमी है, वो अगर इन सैनिकों के विरुद्ध अपराध करता है तो उसे इस सेक्शन के तहत सजा दी जाती है। जब कोई कॉमन पर्सन ये अपराध करते हैं तो उनके ऊपर यह धारा लगाई जाती है। और आर्मी वालों, क्योंकि आर्मी वाले और एयरफोर्स वालों के अपने खुद के रूल्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि आर्मी वालों के अपने रूल्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं और आर्मी वालों के रूल्स ही उन पर एप्लीकेबल होते हैं, ना कि बीएनएस के रूल्स। बीएनएस के रूल्स उन पर एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन हम जैसे कॉमन पर्सन्स होते हैं जिन पर बीएनएस की धाराएं लगाई जाती हैं, जो हम जैसे कॉमन पर्सन्स हैं, उनके लिए बीएनएस की सेक्शंस बनाई गई हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को विद्रोह करने के लिए उकसाता है या उसे कर्तव्य से विमुख करने का प्रयास करता है तो उसे धारा 159 के तहत दंड दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक मान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सैनिक को यह कहता है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन ना करे या विद्रोह कर दे, तो इस मामले में वह व्यक्ति धारा 159 का दोषी समझा जाएगा। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, वो कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये बताई गई हैं कि यह धारा विद्रोह को बढ़ावा देना, कर्तव्य से विमुख करने का प्रयास करना, यह दोनों को अपराध मानती है। अगर आप किसी सैनिक को विद्रोह के लिए प्रेरित करते हो या उसे उसके कर्तव्य को करने से रोकते हो तो आप उसके लिए अपराधी समझे जाओगे। यह धारा केवल सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू होती है। यह धारा भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 8 में शामिल है, जो सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों से संबंधित है। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो किसी सैनिक को उसके कर्तव्यों से विमुख करे, उसे विद्रोह करने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेक्शन कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।